हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 है आपका और चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की। और इससे पहले आपने बेस वाली एक्सरसाइज वीडियो आप लोगों ने देख ली, जिसमें हमने टोटल जितना भी बेस था, जितने भी फार्मूलाज थे, हमने सभी पर बात की, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हो, चाहे वो आप लोगों के आइडेंटिटीज़ हों ट्रिग्नोमेट्री, या आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो। हमने वन बाय वन जितने भी फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर्स में यूज़ होने वाले हैं, उसका एक अलग से सेपरेट हम लोगों ने वीडियो आप लोगों के लिए बना ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज में आएँ, वरना आपके फिर बच्चों एक्सरसाइज आप लोगों के समझ में आएगी नहीं। देखिए, ये प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों के, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री टोटल बेस्ड है किस पे बच्चों, फार्मूलाज पर है। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों की 8.1 और पार्ट 1 है ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। कंप्यूटर जी क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाएं और क्या कहता है आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है और ABC है। राइट एंगल है वो किस पर बच्चों, बी पर। कहां पे राइट एंगल है वो बच्चों, बी पर राइट एंगल है। देखिए, यानी बी पर आपको क्या बनाना है बच्चों, 90 डिग्री का। चलिए जी, हमने बी पर क्या बना दिया बच्चों, 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। देखिए आगे कहा गया है ट्राइंगल आपका ABC है, तो आपको यहां पर भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे कहा गया है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। AB क्या है, 24 सेंटीमीटर है। BC आपका 7 सेंटीमीटर है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम मान लेंगे A, ये आपका C हो जाएगा। BC आप लोगों से कहा गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। BC कितना कहा गया आप लोगों से, 7 सेंटीमीटर। और AB आप लोगों से कहा गया बच्चों कितना, 24 सेंटीमीटर। क्या कहा गया आपसे, 24 सेंटीमीटर आपसे कहा गया। कौन, AB। चलिए, तो AB हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 24 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। BC आप लोगों को 7 सेंटीमीटर, AB आप लोगों को 24 सेंटीमीटर। देखिए क्या क्या पूछा गया। फर्स्ट पार्ट पे अगर बच्चों हम लोग चलेंगे तो फर्स्ट में साइन A और कॉस A पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे, साइन A बता दीजिए और क्या बता दीजिए बच्चों, कॉस A। ऐसे ही जो बच्चों आपका सेकंड पार्ट है, वहां आपसे पूछा गया साइन C और कॉस C। क्या क्या बताना, साइन C और कॉस C आप लोगों को बताना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम करते हैं तो सबको पता कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड पता होती हैं तो हम थर्ड साइड अपने आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड। यानी अदर टू साइड्स का सम करना है और उन्हीं का क्या करना है आप लोगों को, स्क्वायर करना है। तो चलिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं और क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, ABC हमने लिख दिया बच्चों। और सबको बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती, सबको पता होना चाहिए। हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर। AB यानी 24 का स्क्वायर, BC यानी कितना बच्चों, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे बच्चों तो आपका कितना जाएगा, 625 आएगा। कितना आएगा, 625 आ जाएगा AC। तो हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा था तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 25 इंटू 25, तो बच्चों AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। यानी आपको हाइपोटेनियस भी आपकी मिल गई है, 25 सेंटीमीटर है वो। कितनी है वो, 25 सेंटीमीटर है। चलिए जी, अब इसी के बाद बच्चों हम लोग आगे का पोर्शन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा क्या गया, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया उस पर ध्यान देंगे। देखिए आइए, फर्स्ट पार्ट में जो पूछा गया बच्चों, साइन A बताना है आपको
और कॉस ए बताना है। जो सेकंड पार्ट है बच्चों आपको बताना क्या, इसमें साइन सी बताना है और कोस सी बताना है। क्या बताना है? कोस सी आप लोगों को बताना है। देखिए सबसे पहले जो हमने आपको कल बताया था, आपको ये बताया था बच्चों, याद करने का तरीका था कि पंडित बद्री प्रसाद, क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसका मतलब क्या था? P अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। किसके लिए था? तो आप कहेंगे सर ये था हमारा साइन के लिए। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेकंड वाला ये किसके लिए था बच्चों? कॉस के लिए था। लास्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये था सर हमारा टेन के लिए। अगर बात करें नीचे तो ये ऑपोजिट, ये कोट के लिए हो जाता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सेक के लिए हो जाता हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हो जाता बच्चों कोसेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिलहाल हम बच्चों किसकी बात करेंगे? साइन ए की बात करेंगे। ए एंगल आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कहाँ पर है, ये है एंगल ए। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना होगा? तो कहेंगे सर BC होगा। हाइपोटेनियस हमेशा किसी भी ट्राइंगल की कभी भी वो चेंज नहीं होती है, तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों? 25। देखिए फर्स्ट आंसर। कॉस ए के लिए बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारा बच्चों AB है और हाइपोटेनियस तो आपको मालूम है सर AC। तो AB की वैल्यू है 24, AC कितना बच्चों? 20। देखिए दोनों आंसर आ गए, 7 अपॉन 25 और 24 अपॉन 25। बात आ गई बच्चों साइन C और कॉस C की आ गई। किसकी आ गई बच्चों? साइन C और कॉस C। देखिए ये आप लोग बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, जब आपसे C पूछा जाए तो एंगल आपका यहाँ है, आपको यहां से देखना है, तो इस एंगल के जस्ट सामने आपका परपेंडिकुलर होगा। ये आपका बेस हाइपोटेनियस, कभी भी कोई भी एंगल से देखने को कहे, कहीं से भी पूछे, तो हाइपोटेनियस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का कभी चेंज होता नहीं है, सिर्फ चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर। जिस एंगल से पूछा जाए उसके सामने परपेंडिकुलर, जैसे ए से पूछा गया इसके सामने परपेंडिकुलर था, अब आपसे सी पूछा गया तो सी के सामने परपेंडिकुलर है, तो क्या होता भैया साइन के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन सर? ए बी। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा तो ए सी रहेगा, तो ए बी तो 24 और ए सी हमारा बच्चों कितना? 25। तो देखो एक तो ये आंसर आ गया। देखिए कॉस सी के लिए बात करें तो बेस कितना होगा सर? बी सी, और हाइपोटेनियस कितना होगा सर? ए सी। तो अगर बी सी की मैं बात करूं तो 7 और ए सी की बात करूं तो 25, तो 24 अपॉन 25 साइन सी, और कॉस सी की जो वैल्यू आई वो आ गई 7 अपॉन 25। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 8.1 एक्सरसाइज का आपका यहां पर बच्चों हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ बच्चों हम अब चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है अब हम उसको करेंगे। बहुत सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन था, किसी को कोई यहां पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए चलिए जी, इसको हम कर देते हैं रफ और करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया अब हम उसको देखेंगे। चलिए कंप्यूटर जी इसको करेंगे अब रफ। यहाँ पर ये हमने सब यहाँ कर दिया, देखिए रफ, और यहाँ पर भी हमें करना होगा रफ, क्योंकि देखते हैं क्या क्या इसमें आपसे पूछा गया। ये भी हमने कर दिया रफ। देखिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कभी किसी टाइम चेंज नहीं होगा, चेंज होंगे तो उसके एंगल चेंज होंगे। तो चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर लगाएंगे, आप लोगों ने इधर से ही नोट कर लिया होगा। चलिए जी देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आज का। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग आराम से डाउनलोड देख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम होंगी नहीं। एंगल भी हम लोग हटा देते हैं, पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, उसको हम देखेंगे अभी। देखिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए, हम लोग कौन से पर बच्चे अपने 2 पर आ चुके हैं, और 2 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? ये 2। तो 2 में कह रहा है क्वेश्चन पे ध्यान, इन फिगर 10 फाइंड tan p माइनस कोट r। क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड करना है tan p माइनस कोट r, माइनस कोट r आपसे पूछा गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहां गिवन है 90 डिग्री, अब की बार किस पर है बच्चों? Q पर गिवन है। किस पर है? Q पर, और R गिवन है, और सबसे ऊपर क्या दिया बच्चों? P। आपने बुक में जो इधर घुमा के दिया हमने आपको इस टाइप से बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, लॉन्गेस्ट साइड है,
और परपेंडिकुलर है बच्चों 12 सेंटीमीटर, यानी ये आपको कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। आइए लगाते पाइथागोरस थ्योरम। ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा क्या बच्चों पी आर, क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस है आपका क्यू आर लिख दीजिए या आर क्यू, इट्स योर चॉइस। तो हम इसको क्यू आर लिख देते हैं क्योंकि क्यू पहले आता है आर से, है ना, जो भी हो बस क्यू आर अच्छा लग रहा है मुझे, आपको जो मन करे। और इसको लिख देंगे हम कितना बच्चों पी क्यू का स्क्वायर, कितना लिख दिया हमने इसको पी क्यू। देखिए पी आर कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर है, क्यू आर हमको मालूम नहीं है, मालूम कर लेंगे इसको हम, पी क्यू हमको मालूम है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा बच्चों कितना, 12 का होता है 144 क्यू आर स्क्वायर। बच्चों जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा बच्चों 25, जब आप इधर से रूट हटा देंगे तो इधर हो जाएगा √25। और ये बात सबको मालूम है कि जो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी उसको हम लिख सकते हैं √5 × 5, तो बच्चों क्यू आर की वैल्यू आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। बात क्लियर हो गई। बट आपको क्या चाहिए सर, हमको तो tan p माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है। क्या करना है tan p माइनस कोट आर आपको क्या करना है बच्चों फाइंड आउट करना है। तो चलिएगा कोई बात नहीं, हम tan p और कोट आर ही पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, देखो ठीक है। अच्छा पीबीपी हमने रफ कर दिया, कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो देखो ध्यान से भाई tan कहाँ है, tan होगा सर ये, और कोट भी यही होगा, नीचे से कोट देख लेंगे। तो देखो ध्यान से जब हम tan p की बात करेंगे बच्चों, p कहाँ है आपका ये है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा सर क्यू आर होगा, कौन होगा क्यू आर, या आर क्यू लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस क्यू आर। और बेस क्या होगा सर पी क्यू होगा, कितना होगा पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू की बात करूं तो बच्चों कितनी आ जाएगी सर 5 आ गई, और पी क्यू कितना है सर 12 है। बात करूं आर, तो आर आपका ये है, क्या है आर ये। अब कोट आर के लिए देखो कहां से देखेंगे, नीचे नीचे कोट होता है, ओपोजिट होता है ना tan का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की बात करूं तो बच्चों कौन होगा, ये होगा कौन क्यू आर, कौन होगा क्यू आर। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, कोट आर के लिए बात कर रहे हैं। तो कोट आर के लिए बेस कौन होगा क्यू आर होगा। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो बच्चों कौन होगा पी क्यू होगा, कौन होगा पी क्यू की बात, यानी 5/12। आपको जो फाइंड आउट करना है उसको आप लिख लीजिएगा, tan p माइनस कोट आर इक्वल्स टू 5/12, किसकी वैल्यू tan p की, कोट आर की भी कितनी है सर 5/12 है। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, ये माइनस का और ये प्लस का। बात समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बच्चों यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। अब आ गए हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। कौन से पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 3। क्या कहता है क्वेश्चन, अब हम लोग उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3, चलिए जी कंप्यूटर जी लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। टोटल जो क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज में आपके 10 है, कितने हैं 10। तो हम ये कोशिश करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी ना हो। 11 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 3 पर, और 3 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए इसको कर देते हैं हम रफ, देखिए ओहो ट्रायंगल भी रफ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ओहो ये भी हो गया रफ, चलिएगा कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, अब हम इसको पूरा ही रफ करेंगे। देखो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 3, और अब हम इसको नहीं करेंगे रफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या कह रहा है 3 में, कह रहा है इफ sin a इक्वल टू 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है sin a इक्वल्स टू 3/4। इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, कैलकुलेट cos a cos a एंड tan a। आपको ये दो चीजें यहां पर पूछी गई हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन से में 3 में।
तो बहुत ध्यान से समझिएगा। बेस लगभग आप लोगों का आप बच्चों क्लियर हो गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस इस तरीके से कर लिए हैं। नए नए क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जी, चलिए आइए करते हैं वही सेम काम हमारा। फिर से हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए ना। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है। कह रहा है कि साइन ए जो है वो बच्चों कितना आपका 3/4 है। सबको पता है कि 3 होता है परपेंडिकुलर, 4 होता है हाइपोटेनियस। कैसे पता चला सर? सर सबसे पहले ये साइन के लिए है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों ड्रॉ कर लिया। बात तो आपको सभी को समझ में आ गई होगी। सर परपेंडिकुलर तो 3 था, तो बिल्कुल बच्चों परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस हमने 4 ले लिया। बात आ गई सर कहाँ पर ए लेंगे आप, कहाँ पर बी लेंगे। तो देखो यहाँ ऐसा कुछ भी आपको शो किया गया है नहीं, हम अपने वे से, क्योंकि एंगल यहाँ ए है तो हम ए को यहाँ ले लेंगे, बी इसको लिया 90 और सी हो जाएगा आपका ये। बात समझ में आ गई? आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पर फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगी देखो, हाइपोटेनियस मतलब क्या होगा बच्चों, ए सी का स्क्वायर, बेस मतलब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब बी सी का। ए सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगी, ए बी हमको फाइंड आउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और बी सी जो है हमारा वो कितना है बच्चों, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ए बी का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 को जब इधर आप लेकर के आएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। कितना हो गया बच्चों, 16 माइनस 9 आ गया, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। जब आपका यहाँ 16 माइनस 9 बच्चों आ गया है तो माइनस भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे √7, तो ए बी आपको पता चल गया, यानी बेस आपको पता चल गया। पूछा क्या गया सर हमसे, तो क्या पूछा गया, कॉस ए पूछा गया है। क्या पूछा गया, कॉस ए, और फिर पूछा गया कितना, tan ए। तो कॉस के लिए अगर बात करें तो सबको मालूम है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर, ए बी है, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, और हाइपोटेनियस ए सी है। तो बच्चों ए बी की वैल्यू हो जाएगा √7, हाइपोटेनियस आपका 4। आगे आंसर। ऐसे ही जब tan की a की बात करेंगे तो बच्चों देखो tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों BC, बेस हो जाएगा AB, तो BC की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3, AB की हो जाएगी √7। तो आंसर आपका आ चुका है। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम कौन से पर, अपने 4th पर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4th को सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त आज का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4, देखो ध्यान से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है बच्चों, 4th। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 4th, इसको हम कर देते हैं रफ। इस वाले क्वेश्चन नंबर 3rd को हमने कर दिया रफ। अब ट्राइंगल्स आपका सेम रहेगा, हम इसमें कुछ भी चेंज करने वाले नहीं हैं। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका, 4th। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिव इन 15 cot A, गिव इन 15 cot A इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पर 8 है। क्या है, 8। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आपसे ये दो चीजें यहां पर पूछी गई हैं, साइन ए और सेक ए आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों वो CBSE 2017 में आया हुआ है।
देखो इसके पहले के भी क्वेश्चंस आए हुए थे, बट वही है, ध्यान नहीं रहा, लिख नहीं पाया मेरे, ठीक है। थर्ड वाला 2016 में आया हुआ है। तो आइए इसको हम सबको आप कर देते हैं यहाँ से रफ। देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम हम बार बार रफ नहीं करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि चलिए जी आराम से आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको हम कर देते हैं यहाँ रफ। ABC में तो ट्राइंगल रहेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए सबसे पहली बात आ गई, सर कैसे कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान देना आप लोगों को, आपको गिवन साफ साफ लिखा हुआ है कि कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू होता है 8। तो बच्चों अगर cot A की आप लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 8/15। अगर आप कोट के लिए चलते हैं बच्चों तो बेस अपॉन पर, नीचे से देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वाला बेस होता है, नीचे वाला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। बात शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे की करते हैं बात। देखिए तो बेस कितना है आपका 8 है, परपेंडिकुलर आपका कितना बच्चों 15 आ गया। देखो ध्यान से, बिल्कुल यही बिल्कुल ABC ट्राइंगल है, वही आपका काम यहाँ करेगा। देखो AC का स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेंगे, AB गिवन है 8 का स्क्वायर, BC गिवन है आपका 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है बच्चों 225। तो अगर यहाँ से आप AC को लेकर के चलें तो इधर आ जाएगा कितना, अंडर रूट। देखो स्क्वायर हटा देंगे ना, तो 64 और 225 को क्या करना है आप लोगों को बच्चों, ऐड करना है। किसको किसको, इसको ऐड करेंगे तो 64 और 225 कितना हो जाएगा, 289। कितना हो जाएगा बच्चों, 289। ये किसकी वैल्यू, AC की। इसको और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप इसके बच्चों फैक्टर करेंगे तो 289 हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर ये होता है किसका, 17 का। तो कितना हो गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यानी हाइपोटेनियस की, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट साइड। चेक करो देखो 17, 15 है ना सबसे बड़ी। अब आपसे जो पूछा गया आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। एक तो बच्चों आपसे पूछा गया साइन A बता दीजिए, और बच्चों आपसे पूछा गया कितना, सेक A। क्या पूछा गया आपसे, सेक A पूछा गया। तो चलिए सेक A और साइन A कोई बड़ी बात नहीं है। साइन के लिए परपेंडिकुलर आप नोन हाइपोटेनियस, A देखो यहाँ है ना, यहाँ से देखना परपेंडिकुलर कौन होगा सर, BC होगा। सर हाइपोटेनियस कौन होगा, तो AC होगा। तो BC की वैल्यू कितनी सर, 15 है। AC की कितनी आई सर, 17 है। एक आंसर आ गया। देखो सेक A की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, सेक A, तो आप कहेंगे सर सेक होता है ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कौन होगा, AC होगा। बेस कौन होगा, AB होगा। AC की वैल्यू 17 आई है, AB की वैल्यू 8 है। 17 अपॉन कितना आ गया, 8 आ गया। देखो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों कंप्लीट। इसके बाद बच्चों हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 5। कौन सा चलेगा, 4 तक हमारे हो गए हैं कंप्लीट। और इसके बाद हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है टोटल क्वेश्चन हमारे। तो अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर किसको, 5 को। और 5 में क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछी जाने वाली है। तो इसलिए आप लोग भी बढ़िया करके अच्छे से समझे क्वेश्चंस को, जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से इनको कर पाएँ, आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बच्चों 14 मार्क्स का लगभग आप मिला के चलिए इसको और आप हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने, 5 पर। देखो और 5 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5। चलिए बच्चों 5 नंबर आइए देखते हैं और करेंगे सभी बच्चे 5 को अच्छे से। और 5 नंबर जो है वो आया हुआ है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2017 में ही आया हुआ है 5, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम खुद ही लिख देते हैं गिवन। चलिए कंप्यूटर जी को आज आराम करने दीजिए क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। चलिए क्या कहता है देखो, कह रहा 5 में गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12।
sec थीटा इक्वल टू 13/12 कहा गया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो गिवन जो है उसको लिख लेंगे, आइए हम लोग। तो क्या कह रहा है बच्चों, गिवन में है कि sec थीटा इक्वल टू है 13/12 है। कितना है? 13/12। हम एंगल ABC ही लेट करेंगे, इसको यहां से हम रफ कर देते हैं, देखो ठीक है, क्योंकि एंगल क्या है आपकी बार, ये थीटा आपको गिवन है। क्या गिवन है? थीटा। देखिए sec के लिए अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो sec ये होता है साइन कोस टेन कोट sec, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेनियस, और नीचे हो जाता है बेस। हाइपोटेनियस, आप इस तरीके से अगर लिखेंगे आपका क्वेश्चन बच्चों कभी भी गलत नहीं होगा। देखो ध्यान से, ये देखिए हमने इसको कर दिया है रफ, देखो ठीक है, और यहां पर भी हम कर देते हैं रफ। बट अगर बात करें हम साइन के लिए और sec तो हमें गिवन है ना, ठीक कोई बात नहीं। अरे ये लो भैया, हमने सारा हटा दिया, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन समझाना, मेन बात ये है, देखो ध्यान से। आइए बच्चों देखो, तो हाइपोटेनियस गिवन है बच्चों 13 और बेस गिवन है 12। हमको क्या निकालना है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो AC की वैल्यू लिखिए 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू रखिए बच्चों 12 का स्क्वायर, और BC हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 का 169, 12 का कितना हो जाएगा 144, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया BC स्क्वायर। तो बच्चों अगर बात करें हम लोग BC स्क्वायर माइनस करोगे तो बच्चों आएगा 25। देखो 9 में से 4 जाएगा 5 और 60 में से 14 जाएंगे, कितना आ गया 25। तो अगर बात करें अंडर रूट लगाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 25, और ये बात सबको मालूम है, ये होता है किसका बच्चों? 5 का। तो BC की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों? 5। कितनी आ गई? BC, यानी आपको पता चला आपका परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 5। अब आपको फाइंड आउट क्या क्या करने हैं वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखो sec थीटा गिवन है, आप sin थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आप cos थीटा भी फाइंड आउट करेंगे, cos भी हो गया, cos के बाद में और क्या रह गया? tan रह गया। क्या रह गया? tan थीटा। और कोट थीटा, sec पहले से गिवन है और लास्ट हो जाएगा कौन सा आपका? कोसेक थीटा। देखो ध्यान से, इनके सबके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमारे यहाँ सामने लिखा हुआ। देखो ध्यान से, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है सर? BC है। हाइपोटेनियस कौन है? AC है। BC की वैल्यू सर 5 आ गई, AC हमारा 13 है। आ गया जी। देखो कॉस थीटा सबको मालूम है, वो सेक थीटा का क्या होता है? ऑपोजिट होता है। क्या होता है? ऑपोजिट। चाहे तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, हमेशा सेम आएगा। फिर भी हम आपको समझा देते हैं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यानी कितना? AB, और हाइपोटेनियस कितना होगा? AC। तो चेक करिए, हमने पहले लिखा AB की वैल्यू देखो 12, सही है बिल्कुल, और AC कितना? 13। ऐसे भी हो जाता है। रही बात टेन थीटा की, देखो हमने जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाई थी, हमने कहा था भैया साइन को कोस से डिवाइड कर देना। 13 से 13 जाएगा, 5/12 आएगा। कितना आएगा? 5/12 आएगा। सर आपने तो बताया, हाँ बिल्कुल हमने बताया, तो आंसर भी 5/12 ही लाएंगे। कैसे लाएंगे समझाएंगे आपको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना सर? BC है। सर बेस कितना? AB है। चेक कर लो, BC कितना आया? 5, AB कितना आया? 12, आ गया 5/12। बिल्कुल ठीक है, सबको पता है। अब देखो मैं फिर आंसर डायरेक्ट लिखूंगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल जाता है? भैया tan कोट का ऑपोजिट होता है, आप लोग भी सीखिए। tan किसका ऑपोजिट होता है? कोट का। कोट किसका होता है? tan का। तो कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको ऐसे कर दीजिए बस। कोट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB बेस और परपेंडिकुलर कौन है? BC है। तो AB की वैल्यू कितनी है? 12, और BC का कितना आया? 5, तो 12/5। लास्ट आ गए कोसेक, किसका ऑपोजिट होता? साइन का। कितना आंसर आएगा? 13/5 आएगा। और कोसेक के लिए अगर बात करें
तो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है BC, तो AC 13 BC हो गया 5। आपके चारों आंसर्स आ गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, बिकॉज सेक थीटा इज पहले से ही गिवन है वो। तो आपके 5 जो बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज वो हमने सभी बच्चों फाइंड आउट कर दिए। देखिए लगभग अब आपको यहाँ पर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप लोग हमारी लाइव क्लास में आ सकते हैं, स्पेशल संडे लाइव क्लास में, जिसमें आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो बच्चों ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बच्चों, 5 तक कंप्लीट हो गए। कहाँ तक हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हम करेंगे अपने पार्ट 2 में। देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर ही फॉर्मूले पे। अगर आपने अभी तक बेस इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा है उसको जरूर देखें वीडियो को, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरे चैप्टर का आपको बेस एक्सप्लेन किया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल को बिल्कुल ना भूलें, इसी से ही लगभग आपके सारे क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज के होंगे। आगे वाली एक्सरसाइज के लिए हम लोग कुछ टेबल की बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए बच्चों 8.1 का ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक बात कर ली है, और जो पार्ट ये आपका था कौन सा 1 था, जो आपका पार्ट बच्चों होगा 2, उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। देखिए तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है, अच्छे से करिए, मन लगा के करिए, अच्छे से प्री बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी करिए। हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नियर है, आप लोगों की तैयारी करिए। कोई डाउट होता तो संडे लाइव क्लास शाम को हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, वेडनेसडे लाइव क्लास लिंक पहले ही अपडेट कर दिया जाता है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो का बेनिफिट आप लोग फ़ायदा उठाइए। और कोई डाउट्स हो तो शेयर करिए, मेल करिए tiwarikla812@gmail.com पर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय टू ऑल।